नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मॉर्निंग के वीडियो में हमने आपस में डिस्कशन किया था एक टॉपिक पे, जिस पे हमने ये कहा था कि जैसे आप बैक ऑफिस पे लॉगिन करते हो तो उसका जो ऐड आता है, जो पुराना ऐड आ रहा है, आपका 30 तारीख का ऐड आ रहा है, तो उसको हटा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा कि सोमलता जी ने उस मैसेज को मिलने के बाद वो मैसेज आगे कन्वे किया धिल्लन जी को। तो उसी वेबिनार में आफ्टरनून के आसपास सेकेंड हाफ में बताया था, तो मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया था, तो उन्होंने उसमें आंसर दे दिया है। तो वो जो आंसर दिया है उसके पीछे का जो रीज़न दिया है वो आपसे मैं शेयर कर देता हूँ, उसका जो एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने जो आंसर दिया है वो उसको हम पहले जान लेते हैं। तो धिल्लन जी ने आंसर दिया है कि जो ऐड जो आ रहा है एक्चुअली उसके पीछे एक पर्पज़ है। वो ऐसे ही ऐश कुछ नहीं करता है, जो भी कुछ होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहता है। तो अभी वो उस जो रीज़न है उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया। उसके पीछे का जो राज वो ये है कि जैसे ही वो ऐड आता है तो ऐड के ऊपर आप क्रॉस करके तो अंदर जाते हो ना, तो जैसे आप उस क्रॉस बटन को क्लिक करते हो तो कुछ ना कुछ उसके पीछे का राज है जो अभी बताया नहीं गया है। तो वो राज बाद में डिस्क्लोज़ करेंगे, तो इसलिए ही वो ऐड आ रहा है। वैसे ही कुछ भी मतलब ऐसे नहीं आ जाता है, उसके पीछे रीज़न है, उस वजह से ही वो ऐड आ रहा है। तो ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ कि जो क्लिकिंग बटन है शायद उस पर अगर क्लिक करने पे हो सकता है कोई ट्रैफिक जनरेशन का कोई काम चल रहा हो, या फिर हो सकता है कुछ भी राज का काम चल रहा होगा। ठीक है, वो बाद में डिस्क्लोज़ कर देंगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके फाउंडर्स के भलाई के लिए ही होगा। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि ठीक है, आप क्रॉस बटन को वैसे ही रहने दो। क्रॉस बटन का जो एल्गोरिदम है उसके पीछे का जो भी आपने कोडिंग किया हुआ उसको सेम रहने दो, लेकिन जो कंटेंट है उसको तो आप चेंज कर सकते हो ना। ब्लैक बोर्ड को उतारने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको लिखा हुआ को मिटा के आप कुछ और लिख दो, इसमें हेलो ऑल कर दो। हेलो ऑल भी अगर उसमें लिखा रहेगा तब भी तो इंसान को, जो भी फाउंडर है उसमें जो घुसेगा उसमें क्रॉस करके ही तो घुस पाएगा ना, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं कोई। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत है। पुराना न्यूज़ सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, उसमें डेफिनेटली चीज़ों को कीजिए, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को मेंटेन करके ही क्वालिटी लाया जा सकता है। जब धिल्लन जी ये बात बता रहे थे तो उसी बीच में एक हमारे एलसी लीडर भी बता रहे थे कि नहीं, इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। तो लीडर जी, कोई भी स्ट्रेटेजी उसमें रहने दीजिए, स्ट्रेटेजी से इशू नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो कंटेंट है उसको तो चेंज कर सकते हो ना। पुराने न्यूज़ सुना के कौन सी स्ट्रेटेजी कर सकते हो। इंसान को पॉजिटिव होना ज़रूरी है, लेकिन जब एक पॉजिटिविटी का एक लो होता है। आप जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो और नेगेटिव चीज़ों को, जो आपके सामने उस पॉजिटिविटी की वजह से वो जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही होती है उसको जब आप इग्नोर कर देना शुरू कर देते हो ना, उसको टॉक्सिक थॉट कहलाता है वो। तो ये पॉजिटिविटी का लो होता है। अगर तो इंसान को ओवर पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए, इतना पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए कि आपको नेगेटिविटी आसपास जो दुनिया में ऑब्वियसली होती है तो उन चीज़ों को नज़र ना आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेरा कंक्लूजन यही है कि आप ऐड को रहने दीजिए, क्योंकि क्लिकिंग के पीछे कुछ ना कोई राज है जो आप हमें बाद में बता दीजिएगा। लेकिन जो कंटेंट है पुराने न्यूज़ को हटा के उस पर लिखना ही तो है आपको ना। वो जो कंटेंट है उसको चेंज कर दो, हेलो ऑल कर दो, कुछ भी कर दो, आप जो मर्जी आप कुछ और लिख दो, लेकिन वो 30 तारीख की कहानी को हटा दो। मेरा यही कहने का पर्पज़ था। तो कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि मैं ये बना के ही अपनी बातें बता देता हूँ। तो वो क्लिप अगर आप लोगों ने नहीं देखी, वो पूरा वेबिनार आपने नहीं देखा, तो वो जो उस पर्टिकुलर इस बात का जो टॉपिक को लेके जो बात हुई, वो जो क्लिप है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूँ, उसको आप चेक कर सकते हो। ये दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।